पाक अफवाज को मरबूत हिकमत अमली से मुस्तकबिल की जंगों के लिए तैयार रहना होगा। एक मुकम्मल बाइख्तियार और मुनासिब सलाहियत से लैस मुसल्लह अफवाज निज़ाम के लिए अमली ज़रूरत है। हमारे एतराफ़ की दुनिया एक नाकाबिल तसव्वुर रफ्तार से तब्दील हो रही है। तब्दीली से अंदरूनी और बैरूनी आजमाइशों पर गहरे असरात मुरतब हो रहे हैं। ये असरात हाइब्रिड महाजराई से लेकर जंग तक मुहित है। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का अलविदाई खिताब। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा पाकिस्तान के आखिरी चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी है। अब यह ओहदा खत्म कर दिया गया है। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा मुलाजमत की मुद्दत पूरी करने के बाद रिटायर। साहिर शमशाद मिर्जा 1987 में पाक फौज में कमीशन ऑफिसर भर्ती हुए। सिंध रिजमेंट से ताल्लुक रहा। सितारा इम्तियाज मिलिट्री और हिलाल इम्तियाज मिलिट्री से भी नवाजा गया। 27 नवंबर 2022 को 4 स्टार जनरल के तौर पर तरक्की मिली। 27 नवंबर 2022 को चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी बना दिए गए। साहिर शमशाद मिर्जा रावलपिंडी नॉर्दर्न कमान के कमांडर, एडजुटेंट जनरल GHQ 10 कोर के कोर कमांडर, DGMO भी रहे। पाकिस्तान और बहरीन दो जिस्म, दो रूहें और एक दिल है। दोनों बरादर मुल्कों के ताल्लुकात दहाइयों पर मुहित सकाफती, मजहबी, बाहमी एहतराम और एतमाद की बुनियादों पर कायम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मनामा में कारोबारी बरादरी की तकरीब से खिताब। कहा, बहरीन आने का मकसद अपने ताल्लुकात को मजीद मजबूत करना है। हमारी स्ट्रेटेजिक शराकतदारी कई बरसों से कायम है। ज़राअत, IT और मसनूई ज़हानत के शोबों में ताउन बढ़ाने की ज़रूरत है। बहरान आकर ऐसा महसूस हो रहा है जैसे अपने ही घर आया हूँ। तारीखी इस्तकबाल की यादें हमेशा दिलों में रहेंगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ भी इस मौके पर मौजूद थे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की बहरीनी वज़ीर ख़जाना से मुलाकात। पाकिस्तान बहरीन ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़म का इयादा किया गया। मरकज़ी बैंकों के दरमियान ताउन के इम्कानात पर भी गुफ्तगू। मुश्तरका इक़्तिसादी रोड मैप के लिए जॉइंट टीमों की तजवीज़ पर तबादला ख्याल। दूसरी तरफ वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बहरीनी हम मनसब से मुलाकात। इलाकाई सिक्योरिटी, मुंशियात की रोकथाम में मुश्तरका ताउन पर बातचीत। कानून नाफिज करने वाले इदारों की इस्तेदाद बढ़ाने पर भी गुफ्तगू। दोनों मुमालिक का महफूज और पुरअमन मुस्तकबिल के लिए शराकत मजबूत बनाने का आज़म। भारतीय वज़ीर दिफा के सिंध से मुतल्लिक बयान पर मुज़म्मती करारदाद असम्बली से मंजूर। वज़ीर आला मुराद अली शाह कहते हैं, सिंध को क़यामत तक कोई तकसीम नहीं कर सकता। पाकिस्तान को बनाने वाला कभी सिंध की तकसीम की बात नहीं करेगा। भारतीय वज़ीर दिफा का सिंध से मुतल्लिक बयान शिकस्त खुर्दा ज़हनियत का आकाश है। बिलावल भुट्टो के मोदी को ललकारने पर ऐसे बयानात दिए जाते हैं। बिलावल भुट्टो बयान दे चुके हैं, सिंधु हमारा है, यहाँ या तो पानी बहेगा या मोदी का खून। जिसने सिंध का पानी पिया हो वो कभी इससे गद्दारी नहीं कर सकता। खसूसी बच्चे हमारे हीरोज हैं। 75,000 से ज्यादा खसूसी अफराद को हिम्मत कार्ड्स दे रहे हैं। पंजाब का हर शहरी और खसूसी अफराद मेरी जिम्मेदारी है। पाकिस्तान का पहला खसूसी ऑटिज्म स्कूल इफ्तिताह के करीब है। स्कूल में मुस्तहिक बच्चों की तालीम 100% मुफ्त होगी। वज़ीर आला मरियम नवाज का खसूसी तलबा के लिए खाने की फराहमी के प्रोग्राम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, सोचती हूँ दंगा, फसाद, एहतजाज और इंतशार करने वाले वज़ीर आला को इतना फजूल टाइम कैसे मिलता है। बड़े ओहदे का मकसद अवाम की बड़ी खिदमत करना है। सूबे में तालीम के शोबे में इस्लाहात ला रही है। समझ नहीं आती हुकूमत क्यों करप्शन कंट्रोल करने से कासिर है। हुकूमत इस्लाहात कर सकी, ना ही गवर्नेंस को बेहतर कर सकी। IMF कहता है करप्शन कंट्रोल नहीं करेंगे तो मसाइल होंगे। IMF के मुताबिक पाकिस्तान का 7,000 अरब का सालाना नुकसान हो रहा है। सूबे बद इंतजामी का शिकार, रिफॉर्म्स की कमी है। रिफॉर्म्स लाए बगैर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। कन्वीनियर अवाम पाकिस्तान पार्टी शाहिद खाकान अब्बासी की इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, मुल्क की तरक्की कानून और आइन की बालादस्ती से मशरूत है। सूबे और तलबा के हकूक के लिए आखिरी दम तक लड़ूंगा। हमें सूबे के 1300 अरब रुपए नहीं दिए जा रहे। फाटा इंजमाम के बाद कौमी मालियाती अवार्ड में खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा 19% बनता है।
पनबिजली मुनाफे के बकाया जात भी 2200 अरब रुपए तक पहुंच गए हैं। वजीर आला सुहेल अफरीदी का इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी पेशावर में तकरीब से खिताब कहा, IMF रिपोर्ट ने विफाक में 5300 अरब रुपए की करप्शन बेनकाब की। इसके बावजूद करप्शन करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। बानी पीटीआई से अडियाला जेल रावलपिंडी में मुलाकात का दिन, दाहगल और गोर खपोर के मुकाम पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का सिक्योरिटी स्टाफ दाहगल के मुकाम पर पहुंच गया। सुहेल अफरीदी भी कुछ देर बाद मुलाकात के लिए अडियाला पहुंचेंगे। पेशावर में FC हेडक्वार्टर्स हमले की तहकीकात में अहम पेशरफ, हमलावरों की जानिब से इस्तेमाल की जाने वाली मोटरसाइकिल चोरी की थी। पुलिस हुकाम के मुताबिक मोटरसाइकिल को रावलपिंडी से चोरी किया गया था। चोरी की FIR भी मुतलका थाने में दर्ज है। तफ्तीश के दौरान मुतादिद मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका। अमेरिका में व्हाइट हाउस के करीब फायरिंग, नेशनल गार्ड्स के 2 अहलकार शदीद जख्मी, अस्पताल में हालत नाजुक। हमलावर को जख्मी हालत में हिरासत में ले लिया गया। गिरफ्तार हमलावर अफगान शहरी निकला। शनाख्त 29 साला रहमानुल्लाह के नाम से हुई। फायरिंग के बाद व्हाइट हाउस को लॉकडाउन कर दिया गया। अमरीकी सदर ने हमले को दहशतगर्दी करार दे दिया। वॉशिंगटन में मजीद 500 इजाफी सिक्योरिटी अहलकार तैनात करने का हुक्म। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, बाइडन दौर में दाखिल होने वाले हर पनाह गजीन की जांच पड़ताल लाजमी होगी। उधर अमरीका ने अफगान शहरियों की इमिग्रेशन दरख्वास्तें फौरी रोक दी। इलेक्शन कमीशन ने कौमी और सूबाई असम्बली के ज़िमनी इंतखाबात के नताइज जारी कर दिए। NA 18 हरीपुर से बाबर नवाज खान कामयाब। NA 129 लाहौर से मोहम्मद नुमान की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी। PP 73 सरगोदा से मियां सुल्तान अली रांझा फातेह करार। तलाल चौधरी की जानिब से इंतखाबी ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर NA 96 से बिलाल चौधरी का नोटिफिकेशन रोक दिया गया। गंदुम कोटा केस में सिंध हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार। विफाकी आईनी अदालत ने गंदुम कोटा केस में हुकूमत की अपील मंजूर कर ली। पॉलिसी बनाना एग्जीक्यूटिव का काम है। विफाकी आईनी अदालत का हुक्म। सिंध हुकूमत ने 31 मई 2023 के सिंध हाई कोर्ट सक्खर बेंच के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर रखी थी। पाकिस्तान इस खित्ते का सबसे तेजी से तरक्की करता हुआ मुल्क भी था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम उसे बरकरार नहीं रख सके। और आज हमारा मुल्क इस खित्ते में सबसे ज़्यादा कम तरक्की करने वाला मुल्क है। हमने अपने सूबों को इतना लॉबसाइडेड बनाया है कि एक तरफ एक सूबा है जो पॉपुलेशन में बाकी तीनों को मिला के उनसे बड़ा है, और फिर एक बलूचिस्तान है जो तकरीबन 350 स्क्वायर किलोमीटर पे है, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ पाकिस्तान है, और उसकी आबादी 1.5 करोड़ है। सबसे पहले और सबसे फॉरमोस्ट कहा गया कि इसको अगर हम दूर नहीं करते तो हम तरक्की नहीं कर सकेंगे, इवन 2047 तक भी नहीं कर सकेंगे। पाकिस्तान को बने 79 साल हो गए मगर हम तरक्की नहीं कर सके। ताकत और फंड्स को हमने कभी आम आदमी तक पहुंचने ही नहीं दिया। मजबूत बल्दियाती निज़ाम हुकूमत के बगैर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। हमारे सूबे दुनिया के कई ममालिक से बड़े हैं। दुनिया में 12 ममालिक पंजाब, 31 सिंध से बड़े हैं। 41 ममालिक ऐसे हैं जो खैबर पख्तूनख्वा से बड़े हैं। सिंध में कराची एक पूरा सूबा बन सकता है। जिस मुल्क में करप्शन जारी रहे वहां तरक्की नहीं होती। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आबिर महमूद का कराची की इकरा यूनिवर्सिटी में आगाही सेमिनार से खिताब। कहा, पाकिस्तान आबादी के लिहाज से 5वां बड़ा मुल्क है। पाकिस्तान को तरक्की की राह पर डालना है तो हमें अपने सूबों को छोटा करना होगा। एफसेट ने अपने रिसर्चर बिठाए और बिठाकर डीपली डिग डाउन किया तो पता चला कि 2 तरह के मसाइल हैं हमें। पहला मसला जो शदीद मसला है वो इनफरादी मसला। एज ए पाकिस्तानी हम वो करेक्टर लूज कर चुके हैं जो हमारा होना चाहिए था। आज के इस दौर में जो 21st सेंचुरी ग्रेजुएट एट्रीब्यूट्स की हम बात कर रहे हैं उसमें यूनिक चीज़ क्लैरिटी ऑफ पर्पस है, ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एम्पैथी है, कंपैशन है, सेल्फलेस सर्विस है। करेक्टर ठीक करने के लिए सिर्फ एक रोल मॉडल चाहिए। एक हस्ती ऐसी नजर आई जिसकी लीडरशिप जो है
मिसाली थी, जो बहुत थोड़ी रिसोर्सेज में बहुत ज़्यादा चेंज लेके आए, वो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती थी। पाकिस्तान उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक गवर्नेंस ठीक नहीं होगी। सिमत ठीक होगी तो ही पाकिस्तान तरक्की की मनाजिल तय कर सकता है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला इनफरादी मसला है। हर कोई रातों रात अमीर बनना चाहता है। नौजवानों और हम सबको बैठकर बहस मुबाहिसा करना और मस्बत सिमत का तायुन करना होगा। चेयरमैन एब्सप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान का इकरा यूनिवर्सिटी कराची में सेमिनार से खिताब। कहा, हमें सिर्फ डिग्रियों की बजाय करैक्टर बिल्डिंग पर काम करना होगा। मजबूत करैक्टर और इस्लाह के लिए हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असूलों पर चलना चाहिए। लाहौर में इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप का दूसरा रोज आज 7 फाइट्स होंगी। पाकिस्तान के मोहम्मद वकास वेल्टर वेट जहांगीर खान और मुहिबुल्लाह सुपर लाइट वेट कैटेगरी में इन एक्शन। ट्राई नेशन सीरीज में पाकिस्तान और श्रीलंका आज मध्य मुकाबला आएंगे। रावलपिंडी स्टेडियम में मैच शाम 6 बजे शुरू होगा। कौमी स्क्वाड की स्टेडियम में भरपूर ट्रेनिंग, खिलाड़ियों ने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस की। पाकिस्तानी टीम इवेंट में अब तक नाकाबिले शिकस्त है। श्रीलंका का फाइनल में रसाई के लिए आज का मैच जीतना जरूरी। पाकिस्तान पहले ही फाइनल में रसाई कर चुका है। और सुपरस्टार लियोनेल मेसी ने तारीख रकम कर दी। अर्जेंटाइन के लेजेंड प्लेयर ऑफिशियल मैचेस में 1300 कैरियर गोल कंट्रीब्यूशंस मुकम्मल करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर बन गए। मेसी ने अहम संग मील ईस्टर्न कॉन्फ्रेंस के सेमीफाइनल में हासिल किया। 38 साला मेसी अब तक 896 गोल और 404 असिस्ट दे चुके हैं।